दिया गया है 12y² माइनस का y माइनस का 1 दिया गया है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। 12 को हमें क्या करना है, दो संख्याओं में तोड़ना है, जो जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 1 आए और गुणा करें तो माइनस का 12 आ जाना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हम क्या ले सकते हैं, 4 और 3 ले सकते हैं, 4 और 3 ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करें, माइनस का 4 ले लें और 3 प्लस का ले लिया तो 4 3 12 हो जाएगा माइनस का। इनको घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसको हम रखते हैं इसमें, इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा क्या, 12y² माइनस का 4y प्लस का 3y माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिल रहा है वो ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉमन देखा क्या, 4y मिल रहा है, यहाँ पर मैंने 4y कॉमन लिया तो ये बचा क्या, यहाँ 3y बचा। 4 3 12, y से y² हो जाएगा, ठीक है, y से y मल्टीप्लाई होगा y² हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस, यहाँ तो 4y बाहर निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमने क्या किया, प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3y माइनस का 1 बचेगा। अब हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस का 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3y माइनस का 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये भी समझ में आया होगा। अब चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलें। चौथा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा ये कह रहा है क्या, p² प्लस 5p प्लस 25/4। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा डाउटफुल होते हैं, यानी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये कह रहा है क्या 5p है, ये 25/4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 5 है तो दो संख्याएं हमें लेनी ऐसी हैं जिनको हम जोड़ें या घटाएं तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। तो हम क्या करें, 5 × 5 होगा तभी 25 आएगा, श्योर है। अब अपॉन में क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 × 2 होगा तो 4 होगा। तो हम क्यों ना यही कर दें, हम यही कर दें। तो जब यही करेंगे तो ये क्या होगा, आप देखिएगा, तो इसको हम क्या कर दें, 5/2 कर दें। 5/2 प्लस का 5/2 मतलब ये 2.5 हो गया, ये भी 2.5 होगा, 1/2 ये भी हो, यानी 2 सही 1/2 ये भी हो गया, 2 सही 1/2 ये भी हो गया, तो ये दोनों मिलके 5 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों डिजिट को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p² प्लस का 5/2p प्लस 5/2p प्लस 25/4। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। मैंने क्या किया, p कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब जब p कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा क्या, हमारे पास p बचा प्लस का 5/2 बचा। यहाँ पर क्या कॉमन ले लें हम, यहाँ पर अगर मैंने कॉमन ले लिया 5/2 तो यहाँ पर क्या बचा, p प्लस का ये 5 बाहर निकल गया तो 5 25 होता है, 5 हुआ। यहाँ 2 बाहर निकल गया तो 2 दूना 4 होता है, 2 हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में p प्लस 5/2, दूसरे में भी क्या p प्लस 5/2, तो हमारा आंसर आ गया। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। ये चौथा क्वेश्चन था जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, यानी टाइम ज़्यादा लगता है। कैसे, क्योंकि फैक्टर ही नहीं बना मिलते इतनी जल्दी, जिसके वजह से हमें उसको
ध्यान में देना पड़ता है कि कैसे इसको तोड़ें और कैसे इसको रखें। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि सीधे सीधे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है। किसके, एक तो a प्लस बी का दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा क्या दिया गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा। अब वही यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग रख देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। यही दोनों चीज़ें यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैल्यू हो गई पूरी। अब यहाँ पर माइनस लगा दिया। इसका फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया, अब इस माइनस को अंदर ब्रैकेट के मल्टीपल करा दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का a स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ab हो जाएगा। जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, 2ab प्लस का 2ab, तो ये कितना हो गया हमारा, 4ab। यही हमारा आंसर हो गया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, लगभग इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसी मेथड में से मिल जाएगा। सेम डिजिट तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने ही मेथड में से आपको जो 2 क्वेश्चन आने हैं यहीं से मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब हम छठे क्वेश्चन की ओर बात करें तो हमारा छठा क्वेश्चन ये है। ये भी एक अच्छा है क्वेश्चन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई फॉर्मूला ही लग रहा है। कैसा फॉर्मूला, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी होता है। उसी फॉर्म में इसको देखिए, पहले करिए। ये क्या है, 2a का होल स्क्वायर कर दें तो ये देखिए a स्क्वायर बन गया। इसको हम क्या करें, 3/2a का होल स्क्वायर कर दें तो देखिए अब b के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्या करें, a प्लस बी और a माइनस बी में ओपन कर दें तो ये हो जाएगा क्या, 2a प्लस का 3/2a। दूसरा क्या हो जाएगा, 2a माइनस का 3/2a। यही हमारा दोनों फैक्टर हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, छठा क्वेश्चन हमारा डन होता है। अब हम किस 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगभग 8 क्वेश्चन है आपके, लगभग 8 क्वेश्चन हैं जो हम आज लेके आए हैं और सारे इम्पोर्टेंट हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो होमवर्क के लिए आपको दे देंगे, उनको कर लीजिएगा। ये हमारा क्या है, 7वां क्वेश्चन है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम देखें, कंफ्यूज होंगे इसमें ज़रूर। तो इसको हम क्या करते हैं, एक देख रहे होंगे आप लोग, ये भी एक फॉर्मूला ही बन रहा है। किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही तो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कह सकते हैं प्लस का 2ab, ये होता है।
लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा है नहीं, बन नहीं रहा है, फॉर्मूला बन नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं इसको, इसको दूसरी तरह से करते हैं। ठीक, इसको हम दूसरी तरह से करते हैं, फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो कैसे करते हैं। अब हम इसको कुछ कॉमन बनाने के लिए हम इसको तोड़ देते हैं। ठीक, तो तोड़ने के लिए हमने क्या किया, 2a² कर दिया प्लस का, इसको हम अगर क्या लिख दें, 10ab माइनस का 3ab लिख दें, तो ये देखिए यही आ गया। अब माइनस का 15b² कर दिया। अब देखिए कुछ दोनों में कॉमन मिल रहा है, इधर कॉमन देखें तो ये हमारे पास 2a कॉमन हो गया। जब यहाँ पर 2a कॉमन हो गया तो a यहाँ पर हुआ बचा, प्लस अब यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, 5 दूना 10 होता है, a बाहर निकल गया तो यहाँ बचा क्या, b बचा। यहाँ पर हम माइनस का क्या कॉमन ले लें, अगर हम माइनस का यहाँ 3b कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर a बचा, प्लस का क्या बचा, 5 तिया 15 होता है और b बच गया, b² हो जाता है ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ये एक ब्रैकेट में a प्लस b हो गया, दूसरे में 2a माइनस का 3b हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8वें क्वेश्चन पे हम अगर बात करें, 8वां और अंतिम सवाल है। ये भी अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने वाला ये भी सवाल है, देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर में, उठा के देखिए आप लोग पुराना पेपर। तो इसमें कुछ हमें डायरेक्टली कॉमन मिल रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ x³ है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x है, सब में क्या x मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 28 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2x को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा x² प्लस यहाँ क्या बचा, 5 बचा और x बचा, क्योंकि 2x बाहर चला गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, x से x मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बचा क्या, माइनस, यहाँ पर हो गया कितना, 14, क्योंकि 14 दूना 28 हो जाता है। x बाहर है ही है तो मतलब x नहीं रहेगा यहाँ। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, कैसे, मतलब हमको फैक्टर बनाना है किसके, 5 के 2 संख्याएं, यानी हम ऐसे लें, यानी इसको हम इसको डिवाइड करें तो 2 संख्याएं हम क्या करें, ऐसी लें जो मल्टीपल करने पर 14 आ जाए, और घटाएं या जोड़ें तो हमारा 4 आ जाना चाहिए। तो इसके हम फैक्टर करें तो ये देखिए 7 हो जाएगा, और 7 गुणे में 2 कर दें तो 7 दूनी 14 तो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ दें और तो 7 दूनी 14, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक, मतलब माइनस का हम 2 ले लें और प्लस का 7 ले लें तो 7 दूनी 14, ये माइनस का 14 हो जाएगा, ये माइनस का 14 हो जाएगा। और अगर हम 7 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारी 2 संख्याएं हुई क्या, 7 और 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस का ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस का 2, 7 माइनस का 2,
क्या हो गया 7 माइनस का 2, यहाँ हो गया x माइनस का 14। अब इसको हम क्या करें, ब्रैकेट को ओपन करें तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 14। यहाँ कॉमन जो मिल रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x कॉमन मिला तो यहाँ क्या बचा, x प्लस का 7 बचा। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो यहाँ x प्लस का 7 बचा। अब क्या हुआ, 2x ऑलरेडी है, दूसरा ब्रैकेट x प्लस 7 हो गया, ये क्या हो गया x माइनस 2 हो गया। यही तीनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये हमारे क्या थे, 8 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन मुश्किल ही जाएगा, क्योंकि लगभग हम बात करें तो जितना भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है तो हमने क्या किया, PYQ कर लिया है पूरे। जितने भी 2016 से लेके 2024 तक जितने भी थे सारे PYQ कर लिया। इसमें कुछ नए भी क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन ऐड हैं इसमें। तो लगभग जितने PYQ थे उनसे रिलेटेड बनने वाले जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो ये हमारी आज की क्लास हो गई, जो कि एक हमारा चैप्टर, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है मतलब 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। 2 से 3 नंबर आपका इन्हीं 2 क्लास से मिल जाएगा। तो इन दोनों क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो दूसरी बार भी देखिए जब तक नहीं समझ में आता है। और समय ज़्यादा नहीं है, उसी के हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगला हमारा जो हमारा टॉपिक होगा, जो अगला टॉपिक होगा हमारा मैथ का, वो होगा सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण कह सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन सरल करने के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से भी सरल करने के लिए पूछ लेगा। इक्वेशन दिया गया होगा, मान पूछ लेगा, निकालिए इसका मान क्या होता है। तो ये टॉपिक हमारा अगली क्लास में डिस्कस होगा। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म की जाती है।